अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर इस्कंदरिया में एक ताजिर रहता था, एक सौदागर रहता था, बुज़ुर्गों की खिदमत करता था, बुज़ुर्गों से, अल्लाह वालों से, सूफिया इकराम से मोहब्बत करता था, उनकी खिदमत भी करता था। एक रोज़ एक बुज़ुर्ग उस ताजिर, उस सौदागर के यहाँ तशरीफ़ ले गए। उस ताजिर ने उन बुज़ुर्ग का बड़ी खंदा पेशानी और खुश दिली से इस्तकबाल किया। ताजिर के मकान में, उसके दीवान खाने के अंदर उन बुज़ुर्ग ने रूमी तर्ज के दो बड़े कालीन पूरे फर्श पर बिछे हुए देखे। तो बुज़ुर्ग ने उस ताजिर से कहा कि ये दोनों कालीन मुझे दे दो। इस पर ताजिर को ये बात गिरां गुज़री और उसने कहा कि मैं हज़रत की खिदमत में इन कालीनों की कीमत हाजिर किए देता हूँ, कबूल फरमा लें। बुज़ुर्ग ने कहा कि कीमत नहीं, दोनों कालीन हमें चाहिए। ताजिर ने कहा कि अगर ज़रूरी है तो एक ले लीजिए, और उस ताजिर ने एक कालीन उन बुज़ुर्ग को दे दी। वो बुज़ुर्ग वो एक ही कालीन लेकर और चले आए। उस ताजिर के दो बेटे थे और उस वक्त उस ताजिर के दोनों बेटे बहरी जहाज़ों के ज़रिए, पानी वाले जहाज़ों के ज़रिए माल तिजारत लेकर हिंदुस्तान आए हुए थे। एक रोज़ ताजिर को खबर मिली कि उसका एक बेटा माल तिजारत के साथ समुंदर में गर्क हो गया है और उसके तमाम साथी डूब गए हैं। अलबत्ता दूसरा बेटा सेहत व सलामती के साथ अदन पहुंचा और अब वहां से रवाना होकर इस्कंदरिया की बंदरगाह पर आ रहा है। ताजिर को जब मालूम हुआ कि बेटा उसका आ रहा है, एक बेटा, तो वो बेटे का इस्तकबाल करने के लिए गया। उसने उस वक्त देखा कि बेटे के हमराह बुज़ुर्ग को दिया हुआ वो कालीन भी उसके सामान के साथ लदा हुआ आ रहा है। उस ताजिर ने अपने बेटे से पूछा कि बेटे, ये कालीन तुम्हें कहाँ से मिला? इस पर बेटे ने कहा कि वालिद गिरामी, इस कालीन का अजीब वाक़या है और बड़ी करामत है। फिर उसने वाक़या बताया। उसने कहा कि हुआ यूं कि हम दोनों भाई मुवाफ़िक़ हवा देखकर हिंदुस्तान से चले। हम दोनों अलग अलग जहाज़ों पर थे। बीच समुंदर में अचानक हवा मुखालिफ चल गई और हमारी हालत ख़राब होने लगी। उस वक्त हम दोनों के जहाज़ टूट गए और तख्ते बिखरने लगे। हम लोगों ने, वो बेटा उसका कहता है कि हम लोगों ने अपना हाल अल्लाह के हवाले किया और बैठे रहे। अचानक, वो लड़का कहता है, उस ताजिर का बेटा कहता है कि अचानक एक बुज़ुर्ग ज़ाहिर हुए, नमूदार हुए, और उनके हाथ में ये कालीन था और उन बुज़ुर्ग ने मेरे जहाज़ को कालीन से बांधा और हम फिर सलामती के साथ चलने लगे। हमारा जहाज़ सही हो गया क्योंकि उन बुज़ुर्ग ने इस कालीन से हमारे जहाज़ को बांध दिया, तो हम सलामती के साथ हमारा जहाज़ चलने लगा। जहाज़ कालीन से मुंसलक था। हम एक बंदरगाह में दाखिल हुए, जहाज़ का सामान उतार कर अपनी जगह रखा, जहाज़ की मरम्मत कराई, फिर उसमें सामान भर दिया और मेरे भाई का जहाज़ उनके तमाम साथियों और सामान के साथ डूब गया। मेरे भाई के तमाम साथियों में से कोई भी नहीं बच सका। इस पर ताजिर ने पूछा कि बेटे, अगर तुम उन बुज़ुर्ग को देखोगे तो क्या तुम पहचान सकोगे? बेटे ने कहा, उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैं उन बुज़ुर्ग को अगर देखूंगा तो पहचान लूँगा। ताजिर, वो सौदागर, अपने बेटे को लेकर उन बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। लड़का उन्हें देखते ही चीखने लगा और कहने लगा कि हाँ, ये वही बुज़ुर्ग हैं, ये वही बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्ग ने लड़के के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा, जिससे उसके अवसान बहाल हुए और इत्मीनान पैदा हुआ। उसके बाद ताजिर ने उन बुज़ुर्ग से अर्ज़ किया कि हुज़ूर, आपने बात ज़ाहिर क्यों नहीं किया? यानी आप इसलिए मांग रहे थे कि जहाज़ों को बांधेंगे, तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, ताकि मैं दोनों कालीनें आपको दे देता और मेरे दोनों बेटों के जहाज़ सही सलामत वापस आ जाते, मेरे दोनों बेटे सही सलामत मेरे पास आ जाते। इस पर बुज़ुर्ग ने फरमाया कि अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह वाले बहुत दूर का देखते हैं, गैब का इल्म उन्हें हो जाता है, वो आने वाले हादसात वाक़यात का इल्म उन्हें हो जाता है, और वो बुज़ुर्ग अल्लाह के महबूब बंदे बड़े बड़े मुश्किल कामों को, बड़ी बड़ी परेशानियों को हल कर देते हैं, टाल देते हैं। आप हज़रात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।